हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आते हैं बच्चों। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये आपका जो टॉपिक है वो है आपका अपर्तनांक, और अपर्तनांक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो एकदम कन्फर्म है कि आता है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10वीं का जो अध्याय 10 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके बच्चों, देखिए ये वीडियो आपका 10A है, यानी कि 10A है आपका। यहीं से मैं अपवर्तनांक को शुरू कर रहा हूँ बच्चों। और ये जो वीडियो है ना, बेसिक है आपका। अगर ये बेसिक आप बेटा अच्छी तरह से पूरा देख लिए ना, समझ लिए ना, तो सच में कह रहे हैं कि आप लोगों को अपवर्तनांक का क्वेश्चन हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ओके, तो शुरू करें वीडियो को। तो चलिए देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, देखिए यानी कि हम लोग को प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए बच्चों। देखिए, यानी कि जब प्रश्न में दिया गया हो, ओके बच्चों, यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उस क्वेश्चन में आपको दिया गया हो, क्या दिया गया हो, देखिए प्रकाश की चाल, यानी कि चाल को वेग भी आप कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको कभी कभी प्रकाश की वेग भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो जब भी आपको प्रश्न में आपको प्रकाश की चाल दे दे, यानी कि प्रकाश की चाल बेटा जो होती है ना, वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, और देखिए बच्चे, ये जो चाल होती है आपकी ना, पता है किस में होती है, ये होती है आपकी वायु में। किस में होती है बच्चों, तो ये होती है आपकी वायु में। ओके, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके बच्चों, देखिए यानी कि जब आपको ये प्रश्न बेटा दिया हो तो क्या करेंगे आप, देखिए तो आप कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, देखिए जब आप प्रश्न आपको ये दिया हो तो आप लोग देखिए बच्चों, यानी कि आप लोग ये देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये देखते ही क्या करेंगे आप लोग, इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देंगे। यानी कि अपवर्तनांक जिसे दर्शाते हैं स्मॉल n से इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों, इस फॉर्मूले का आप लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब कि समझ लीजिए कि आपका वायु में। ओके बच्चों, निर्वात मतलब कि वायु में। निर्वात मतलब कि जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ एकदम खाली हो, बिल्कुल कोई भी मतलब कि माध्यम रोकने के लिए कोई जगह ना हो, एकदम पूरा एकदम खाली आपका निर्वात, जैसे कि हवा हो गया आपका, ठीक है। यानी कि जो सूर्य से प्रकाश आपकी पृथ्वी तक आती है ना, तो पूरी निर्वात रहता है एकदम से पूरा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यानी कि जब फर्स्ट जो है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि यहाँ पर वायु की प्रकाश की चाल रहेगी। यानी कि जो दिया बेटा यहाँ पर ना, वायु में प्रकाश की चाल। ओके, पर देखिए यही आपको ऊपर रहेगा। ओके, और देखिए नीचे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में समझते हैं, मतलब देखिए किसी माध्यम में मतलब कि ये कहना चाह रहा है आपका बेटा यहाँ पर आपका, कि यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर आपका कांच या यहाँ पर आपका जल हो सकता है। ओके बच्चों, यानी कि कांच या आपका जल हो सकता है, यानी कि कांच में या जल में प्रकाश की चाल। कन्फर्म हो गए बच्चों आप लोग को। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपका अपवर्तनांक है, और ऊपर क्या है, तो ऊपर सिर्फ आपका वायु में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, ठीक है। नीचे क्या रहेगा बच्चों, आपको क्वेश्चन में आपको देखिए कभी कभी आपको कांच में प्रकाश की चाल दे देगा, कभी कभी आपको जल में प्रकाश की चाल दे देगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका हमेशा ही लगेगा। अब देखिए बच्चों, ये शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे इसे आप लोग देखिए, तो अपवर्तनांक को लिखेंगे स्मॉल n से इक्वल टू, बेटा जो c आपका है ना, पता है c क्या दिखा रहा है यहाँ पर, c आपका दिखा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये c आपका है। और v क्या आपका है, तो v यह है आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि v की जगह पर आपका देखिए आपका कांच में प्रकाश की चाल भी लिख सकते हैं, और जल में प्रकाश की चाल भी लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपका क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दिया हो तब। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में आपको क्या दे दे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, क्या दे दे आपको, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए तो लिखा है कि वायु के सापेक्ष, किसी लिखा है देखिए वायु के सापेक्ष। ओके बच्चों, यानी कि
हवा के सापेक्ष कर रहा है। तो बेटा जब भी देखिए हवा को हम लोग दर्शाते हैं, देखिए हवा को लिखते हैं बेटा अंग्रेजी में एयर, एयर को दर्शा लेते हैं हम लोग स्मॉल ए से। ठीक है बच्चों, देखिए जल को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वाटर, वाटर को हम लिखते हैं अंग्रेजी में डब्ल्यू से। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष। ओके बच्चों, देखिए आप वायु मतलब समझ, देखिए वायु मतलब कि हवा हो गया। ए आपका कह रहा है कि हवा के सापेक्ष। पर जब भी आपसे बोले ना कि वायु के सापेक्ष, सापेक्ष बोले तो यार यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप लोग? लगाएंगे बेटा स्मॉल एन। ओके बच्चों, क्या लगा लेंगे आप लोग? स्मॉल एन। देखिए वायु के सापेक्ष, तो वायु के लिए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए, और सापेक्ष के लिए क्या लिख देंगे? एन। उसके बाद क्या बेटा बोला है? जल का अपवर्तनांक। उसके बाद बोला आपका जल, तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे आप लोग जल। ओके बच्चों, लिखने का तरीका बेस्ट आपका यही है। ठीक है, यानी कि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसके पावर आप लोग एन कर दीजिएगा। बहुत ये ट्रिक बहुत ही आसान बेटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए बच्चे यहाँ देखो फिर बोल दिया आपका वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बोला बच्चा आपका? तो वायु के सापेक्ष बोला। वायु को हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए वायु को हम दर्शाएंगे यहाँ पर ए से। ओके बच्चों, और फिर कह रहा है कि सापेक्ष, सापेक्ष बोला बच्चा ना, सापेक्ष के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्मॉल एन लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कांच का अपवर्तनांक। कांच को हम लोग क्या लिखते हैं अंग्रेजी में बताइए? तो कांच को अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं ग्लास। ग्लास को दर्शा देंगे अंग्रेजी में जी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका जी। ओके बच्चा, समझ में आपको? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए यहाँ पर बच्चा आगे यहाँ पर दिया है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ आपका अलग दे दिया है। क्या अलग दिया? देखिए यहाँ पर देखिए जल का कांच के सापेक्ष। कांच को हम लोग बोलते हैं मेरा अंग्रेजी में ग्लास, इसको जी से दर्शा लेंगे, और जल को बोलते हैं वाटर, तो इसको डब्ल्यू से हम लोग दर्शा लेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ बोला है कांच के सापेक्ष, बेटा जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको लिखेंगे पहले हम लोग। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए यहाँ बोला है कांच के सापेक्ष पहले, तो हम लोग यहाँ पर कांच के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लिया हम लोग ग्लास लिखेंगे, ग्लास। ठीक है ना, देखिए कांच के सापेक्ष बोला है तो कांच के लिए लिख लेंगे यहाँ पर ग्लास। और सापेक्ष के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? सापेक्ष के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एन। उसके बाद बता किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक लिख लिया यहाँ पर। जल में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? डब्ल्यू बेटा आपका हो गया आपका। बहुत बच्चा अच्छा तरीका है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि देखिए तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इस पर जिसके सापेक्ष रहेगा यानी कांच के सापेक्ष था यहाँ पर, तो कांच के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर जी, और कांच के सापेक्ष था तो सापेक्ष के लिए हमने क्या लिख दिया? जी के ऊपर एन लिख दिया, और जो बचा आपका जल, जल मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। हो गया आपका? ठीक है, और देखिए बच्चों अगर मान लीजिए कि आपको देखिए क्या करना पड़े। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बेटा आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको हम एक तरह से और लिखने वाले हैं। देखिए देखिए बच्चा ये जो आपका है ना डब्ल्यू है ना बेटा आपका, देखिए डब्ल्यू का हम देखिए जो आपका देखिए ये आपका देखिए बच्चा ये जी जो आपका शुरू में है, और डब्ल्यू क्या आपका है? अंत में आपका। डब्ल्यू क्या बच्चा आपका? अंत में है। तो देखिए अंत को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? देखिए अंत को हमेशा लिखते हैं ऊपर। ओके बच्चों, और देखिए शुरू में जो होता है ना उसको हम लोग क्या लिखते हैं? शुरू में हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे, उसको लिख देंगे जी। ओके बच्चों, देखिए यानी जो अंत में रहता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जो शुरू में रहता है उसे लिखते हैं नीचे। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लगा लेंगे एन। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम लोग? एन लगा लेंगे। ठीक है, और बच्चा देखो सिंपल से क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर लगा देंगे हम लोग ए, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग ए। ओके बच्चों, देखिए क्या हो गया? वायु के सापेक्ष यहाँ पर जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, यानी कि आपसे देखिए ऐसा न्यूमेरिकल आप बेटा आपसे पूछने वाला है आगे चलकर। आगे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको। यानी कि इससे बच्चों आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंत वाले को लिखेंगे आप लोग ऊपर, शुरू वाले को आप लिखेंगे नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एन एन दोनों लगा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे बेटा? ए और ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वायु, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हो गया बच्चों? देखिए चलिए ये छोड़ दिया बच्चा, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मेरे ये सारा आपका बेसिक है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ दिया जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष बोला आपका बच्चा आपका ना। देखिए तो जल को हम क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? जल के लिए लिख दें हम लोग वहाँ पर वाटर। हो गया वाटर आपका, वाटर के सापेक्ष, तो बेटा के सापेक्ष के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सापेक्ष के लिए लगा देंगे आप ऊपर लगा देंगे एन। उसके बाद मतलब क्या बोला आपका? कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के लिए क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पर लिख देंगे जी।
ओके बच्चों, हो गया आपका। देखिए तो जल के सापेक्ष यानी कि जल के लिख दिया हमने, वाटर के सापेक्ष के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ऊपर एल लगा दिया, और यहाँ पर कांच के लिए लगा दिया यहाँ पर जी। ओके बच्चों, देखिए जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको सापेक्ष ऊपर लिख देंगे। ओके आप देखिए बच्चा, हम लोग इसको ना एक और तरह से लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल इससे आगे बनने वाला है बच्चों, घबराइए मत, आपका इसका न्यूमेरिकल मिलेगा और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ना, बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये अंत वाला आपका है ना, अंत वाले को हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, हो गया आपका। और देखिए शुरू वाला जो है ना, इसे लिख देंगे बच्चा हम लोग नीचे यहाँ पर। ठीक है, लिख दिया नीचे हमने। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग एन। ओके, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग एन। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर ए और ए। ठीक है, ए खुद से आप लगा लीजिए। ओके, खुद से लगा लीजिए। देखिए अब क्या होगा आपका, देखिए ए मतलब हो गया वायु, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, जी मतलब होता है कांच। यहाँ देखिए क्या हो रहा है बच्चों, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, तो ये था आपके लिए बेसिक, और ये बहुत सा ट्रिक था बच्चों, ये बहुत सा ट्रिक था आपका, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये टॉपिक जो है ना बहुत आपका हेल्प करने वाला है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।